Dear students, welcome you all. We are going to start a new chapter with its concept, and that is chapter name is self-balancing system. Self-balancing ledger. अपने अपने बैलेंस हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग। पहले तो ये चैप्टर देख के हमको लगता है कि वी आर वेरी ओल्ड, इट इज ए वेरी ओल्ड सिस्टम एंड सेल्डम यूज इन द प्रेजेंट टाइम। अभी ये यूज नहीं होता है, सेल्डम यूज एट प्रेजेंट। तो इसलिए ये आफ्टर द कंप्यूटर सिस्टम, ये मान लीजिए कि 1990 का बाद ये सिस्टम ये जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, बट फिर भी सिलेबस में है, इसलिए आप लोग को पढ़ना है। सो अभी ये सिस्टम बहुत पुराना है। अभी तो कंप्यूटर हो गया, एक्यूरेसी चेक्ड बाय द कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स, सो जल्दी जल्दी हो जाता है। बट थिंक अबाउट बिफोर कंप्यूटर so that you will understand better. If you think we have to go before computer, then we shall see this chapter, understand this chapter much more well. First of all, कोई भी एक गलती निकलता है, उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से पता हो जाएगा कि क्यों मैं ये चैप्टर को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली। एट दैट टाइम व्हेन वी आर डूइंग आर्टिकल सी, इट वाज ए वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन if trial balance is not tally. Either you have to tally it with some way which I want to explain, or I have to tally with checking all the ledger, all the things together, and it takes a lot of time, lot of difficulty, and very nowadays we cannot think of that. So, but at that time there was one system to check the accuracy more easily, and that system is self-balancing system. So now objective was checking accuracy. Checking accuracy. For checking accuracy total system, we divide the system into 3 ledgers. There are actually 8 subsidiary ledgers are there, but generally we concentrate on 3 parts. Our concentration is on 3 parts. क्या होता है? एक होता है आपका डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर में सारा सेल्स, क्रेडिट सेल और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, ये सारा चीज हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं डेटर्स लेजर। ज्यादा से कोई भी कंपनी होता है, उधर ज्यादा से ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन सेल्स और परचेस से होता है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेल्स और परचेस से होता है। अगर सेल्स से होता है, सेल्स से पैसा मिलता है, ये इधर इतना डेटर है कि इधर गलती होने का चांस है। और एक है, इसको में बोलते हैं क्रेडिटर्स लेजर।
क्रेडिटर्स लेजर, ये जो आपका क्रेडिटर्स लेजर है वो परचेस का बारे में और क्रेडिटर का बारे में, ये परचेस और क्रेडिटर का बारे में होता है। इसमें भी काफी ट्रांजैक्शन आता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ऑपरेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका डेटर और क्रेडिटर में ट्रांजैक्शन होता है, और दूसरा ट्रांजैक्शन खूब कम होता है। मान लीजिए कि अनदर वन इज योर जनरल लेजर, राइट। इसमें क्या होता है, सपोज इन ए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में डेटर्स में ढूंढेंगे क्या गलती है, क्रेडिटर में ढूंढेंगे क्या गलती है, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा अकाउंट में जाएंगे। इसको थोड़ा साइंटिफिक करने के लिए, थोड़ा एक्यूरेसी को थोड़ा जल्दी निकालने के लिए वी हैव द सेपरेट ट्रायल बैलेंस। सो डेटर में एक ट्रायल बैलेंस बनेगा, अगर टैली नहीं करेगा तो डेटर में गलती है ना। क्रेडिटर में एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, अगर टैली नहीं करेगा तो क्रेडिटर में गलती है, उधर में पकड़ सकते हैं। अगर डेटर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली है और क्रेडिटर टैली नहीं है, तब तो पता हो जाएगा कि क्रेडिटर में गलती है, क्रेडिटर को खुल के ठीक कर लो, तब जल्दी हो जाएगा। तो डेटर देखना जरूरी नहीं, क्रेडिटर का टैली नहीं होता है तो क्रेडिटर को पकड़ेंगे, डेटर को टैली नहीं होता है तो डेटर को पकड़ेंगे। और इसलिए डेटर लेजर में एक लेजर बनाएंगे, उसका नाम जनरल लेजर। डेटर लेजर में एक लेजर आपका बनाएंगे, उसका नाम जनरल लेजर। और क्रेडिटर लेजर में एक लेजर बनाएंगे, वो भी मेरा जनरल लेजर। और जनरल लेजर में मैं दो अकाउंट बनाएंगे, एक मेरा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक मेरा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर कैश अकाउंट भी होता है, डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कैश अकाउंट भी बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यू सी डेटर का एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट टैली हो जाएगा, और क्रेडिटर लेजर का ये इसका डेबिट, जनरल लेजर का क्रेडिट का संग टैली होगा, और क्रेडिटर लेजर का क्रेडिट, जनरल लेजर का डेबिट का संग टैली होगा। तो इस तरफ अगर टैली हो जाता है डेटर और क्रेडिटर, तब तो पता है कि ये ट्रायल बैलेंस टैलीड, ये ट्रायल बैलेंस टैलीड, तब कोई गलती नहीं है ये दोनों में, दूसरा कहाँ गलती है। और जनरल लेजर में तो मैं सारा अकाउंट खुलते हैं, फिर उसको चेक करना है। इसलिए टू मेक आवर सर्चिंग इजी, टू फाइंड the error in a easiest way, and to prepare the accounts more accurately, we have introduced these self-balancing ledgers. So इसका objective checking accuracy ये generally applied in manual system, right? So I will explain you that how we prepare the trial balance so that the accuracy can be ascertained in case of debtors ledger, in case of creditor ledger, in case of general ledger.
let me explain you, that is we have got a in general ledger मान लीजिए कि ये डेटर्स लेजर, राइट, और इधर क्रेडिटर्स लेजर करते हैं, क्रेडिटर्स लेजर, और इधर करते हैं जनरल लेजर। राइट, नाउ ये मेरा डेटर्स लेजर, ये क्रेडिटर्स लेजर, एंड दिस इज योर जनरल लेजर। मैं आपको एक चीज बोलते हैं कि मेरा दो कस्टमर है, दो कस्टमर, ये एक होता है ए और एक होता है आपका बी। ए का एक अकाउंट बनाएंगे, बी का भी एक अकाउंट बनाएंगे। मेरा सप्लायर भी दो है, एक का नाम एक्स है और दूसरा का नाम वाई है। एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, राइट। और इधर में सेल्स अकाउंट करते हैं जनरल लेजर में, परचेस अकाउंट करते हैं जनरल लेजर में, उसका बाद जो होगा मैं करेंगे। मान लीजिए कि मैं गुड्स सेल करते हैं, ए को सेल करते हैं कितना ना 5,000 रुपया का गुड्स। सो जर्नल क्या होता है ना, ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। यही जर्नल अगर क्रेडिट सेल करते हैं ए को तो क्या होता है, ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सो ए अकाउंट को मैं डेबिट करते हैं, सो डेबिट कर लीजिए टू सेल्स, यह आपका टू सेल्स 5,000 रुपीज। यह आपका टू सेल्स 5,000 रुपीज। बी को भी मान लीजिए 5,000 सेल्स करते हैं, बी का भी 5,000 सेल करते हैं। और सेल्स जर्नल क्या होगा, ए टू सेल्स, बी टू सेल्स। सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे बोलो, बाई ए अकाउंट 5,000 और बाई बीज अकाउंट वो भी 5,000। ठीक है। सो एक होता है इसका डेबिट, ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इधर का डेबिट इधर का क्रेडिट। नाउ इसको टोटल कर देते हैं, टोटल हो जाता है मेरा 10,000। सो टोटल सेल्स मेरा 10,000 और इधर भी डेबिट कर देते हैं टोटल 5,000, ये भी मेरा 5,000, राइट। ये दोनों का टोटल, इसका संग भी टैली हो जाता है। मान लीजिए कि डेटर कुछ पैसा देता है, सो 3,500 करके मेरा ए से भी मिलता है और बी से भी मिलता है। सो आप इधर कर दीजिए, जब कैश मिलता है, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, यही तो चलेगा ना। बाई कैश अकाउंट आपका 3,500, बाई कैश ये आपका 3,500। और इधर अगर में कैश अकाउंट करते हैं, इधर में कैश अकाउंट बनाए तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू ए 3,500, टू बी ये भी 3,500।
बस। और ये जो कैश मिलता है उसका भी मैं डबल एंट्री इधर कर दी। नाउ ये बैलेंस रहेगा कितना, बाय बैलेंस CD ये आपका 1500, बाय बैलेंस ये भी आपका 1500, सो 5000 राइट। नाउ डेटर्स लेजर में एक लेजर बनाएंगे, उसका नाम आपका जनरल लेजर। मैं बोले हैं ना, डेटर में जनरल लेजर बना के देखेंगे कि ये अपोजिट एंट्री हो जाता है ना नहीं। देखिए, जब मैं मिरर का सामने खड़ा हो जाते हैं ना, मिरर में जो इमेज देखते हैं वो उल्टा, इन्वर्टेड इमेज देखते हैं, उल्टा दिखते हैं। लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, बाकी हमको पता नहीं होता है। लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट। सिमिलरली ये डेटर लेजर में हम लोग मेंटेन करते हैं एक जनरल लेजर, और जनरल लेजर सारा टोटल होता है, सारा टोटल। सो जनरल लेजर में इधर का डेबिट, इधर का क्रेडिट। सो इधर लिखेंगे बाई आपका डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर कितना, ये आपका 5000, ये मेरा 10,000। ये आप देख लीजिए, ये जो आपका 5000 और 5000, ये इधर 10,000 हो गया। ओके। नाउ ये जो कैश मिला है आपका, एक डेटर्स लेजर में, पार्टी लेजर में क्रेडिट है, वो जनरल लेजर में उल्टा करेंगे, ये क्रेडिट वाला डेबिट करेंगे। बोले है ना, मिरर उल्टा करते हैं। सो टोटल कैश मेरा 2 आपका डेटर्स लेजर, 2 डेटर्स लेजर में कैश बोल के लिख देंगे आपका 7,000, 3,500। ये देखिए, ये 3,500 और ये भी 3,500, और ये मेरा 7,000 हो गया। फ्रेंड्स, बस उसको मैं बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD 3,000, ये मेरा 10,000 और ये भी मेरा 10,000। फ्रेंड्स, अभी मैं ये डेटर लेजर में इधर एक ट्रायल बनाएंगे। आप ट्रायल जब बनाएंगे क्या होगा, मेरा ट्रायल देख लीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए। और ये डेटर इधर थोड़ा मैं ट्रायल बनाएंगे। जो ट्रायल बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डेटर्स लेजर में। ये ए में डेबिट बैलेंस, ये डेबिट और ये डेबिट और ये क्रेडिट। ए में डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा है ना, इसलिए डेबिट बैलेंस 1,500। और बी में वो भी मेरा डेबिट बैलेंस 1,500। और जनरल लेजर में क्रेडिट साइड ज्यादा है, आप देख लीजिए, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस। सो जनरल लेजर में 3,000। नाउ इफ आई टैली दिस इज बीइंग टैलीड, ये दोनों टैली हो जाता है। अगर आप ये दोनों टैली हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं निकलता है, तो डेटर में कोई गलती नहीं है। मान लीजिए कि कोई इस तरफ का मेरा 1,00,000 डेटर है, 1,00,000 कस्टमर है। अगर मेरा डेबिट में जितना आता है क्रेडिट टैली नहीं होता है, कोई गलती आ गया, इधर 2,500 इधर 3,000,
तो इट इज श्योर 500 का डेटर में ही गलती है, तो मेरे को डेटर में ढूंढना चाहिए, क्रेडिटर में नहीं जाना चाहिए। तब मेरे को मिल जाएगा गलती कहाँ है, वो मिल जाएगा। इसको में बोलते हैं आपका सेक्शनल बैलेंसिंग। पूरा अकाउंट्स को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते। एक डेटर्स लेजर, इसमें एक ट्रायल अलग से बनता है, आप देख लीजिए। फिर क्रेडिटर में एक ट्रायल बनाएंगे, फिर जनरल लेजर में और एक ट्रायल बनाएंगे। तीनों ट्रायल अलग अलग से बनता है, तीनों को हम लोग अलग डिवाइड कर दिए, पूरा अकाउंट्स को 3 भाग में भाग कर दिए। फॉर फाइंडिंग आवर एरर, फॉर आवर एक्यूरेसी, फॉर चेकिंग द सिस्टम। सो ये डेटर में आप लोग देख लिए कि क्या ट्रायल है। ठीक है, ये डेटर में आप देख लीजिए कि इसे में ट्रायल बनते हैं, दोनों साइड टैली हो गया। दैट मींस डेटर हैज नो डिफरेंस। अगर टैली नहीं होता है तो मेरे को फिर ढूंढना है। फिर में आते हैं क्रेडिटर में। क्रेडिटर क्या है ना, जो मेरा सप्लायर है, जो मेरे को सप्लाई करते हैं, कोई गुड्स सप्लाई करते हैं और सर्विस सप्लाई करते हैं, ये क्रेडिटर है। सो क्रेडिटर में मान लीजिए कि X से बाई परचेसेस मेरा 4 है, 4000, मान लीजिए 3000 ले लीजिए। इधर भी बाई परचेसेस 3000, और मैं परचेस क्या जर्नल किए, परचेस टू X, परचेस टू Y, और परचेस अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे 2X 3000, 2Y भी 3000। बस ये दोनों, ये क्रेडिट और डेबिट आपका ये बराबर हो गया। नाउ क्रेडिटर को पे करेंगे। क्रेडिटर को जब पे करते हैं, मान लीजिए कि 2000 रुपया क्रेडिटर को पे किए। सो टू कैश आपका 2000, इधर भी टू कैश आपका 2000। सो टू बैलेंस मेरा रहेगा आपका 1000, और इधर भी टू बैलेंस रहेगा आपका 1000। ये 3000, वो भी 3000, ये भी हो गया। ये 3000, इधर भी 3000। बस अब देखिए, अब देखिए, अगर ये बैलेंस में फिर क्या होगा, ना इधर मेरा ये जो X अकाउंट है, इधर कुछ है, ये क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर लेजर में एक अकाउंट में इधर बनाएंगे, उसका नाम है आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर लेजर में बनाते हैं, राइट। क्रेडिटर लेजर में एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, ये जितना क्रेडिट है उसका डेबिट में लिख देंगे। सो 2X 2
क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करके लिखेंगे टोटल। आपको मैं बोले थे वो जो जनरल लेजर होता है वो टोटल होता है। सो 3000 यह आपका 6000, राइट, 3000। और जो कैश ये डेबिट किए 2000 इधर कर देंगे बाई क्रेडिटर्स लेजर, इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आपका कैश हो जाएगा 4000, राइट। कैश अगर 4000 हो जाता है कैश अगर 4000 आपका इधर हो जाता है, मेरा बैलेंस रहेगा बैलेंस सीडी आपका टोटल 6000, इधर भी 6000। ओके, सो ये जनरल क्रेडिटर में एक्स अकाउंट बना के इधर बाय परचेस 3000 टू कैश 2000 जो क्लोजिंग बैलेंस 1000। वाई अकाउंट बनाते हैं बाय परचेस 3000 कैश 2000 और ये 1000। और ये जो परचेस का जो टोटल है 3000, ये टोटल ऑफ द परचेस विद टैक्स। परचेस कहां था ना, क्रेडिट में था। आप देख लीजिए ये दोनों परचेस मेरा क्रेडिट में था, उसको डेबिट में लिख दिए। ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बनाते हैं ये आपका क्रेडिटर लेजर में बनता है, राइट। क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर। और क्या होता है ना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के 6000 माइनस 4000 इधर लिखते हैं 2000। फ्रेंड्स, अभी मैं डेटर लेजर में एक ट्रायल बैलेंस बनाए थे, अभी मैं क्रेडिटर लेजर में एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आप देख लीजिए ये कौन सा बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस। एक्स अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, वाई अकाउंट में क्रेडिट, और इधर डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट। सो ट्रायल बैलेंस कैसे होगा देख लीजिए। ये मेरा ट्रायल बैलेंस, छोटा ट्रायल बैलेंस, और इधर लिखते हैं आपका एक्स अकाउंट, ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट। और एक्स अकाउंट में क्रेडिट है 1000 और वाई अकाउंट में क्रेडिट है 1000। और आपका जनरल लेजर में मेरा डेबिट बैलेंस 2000। ये देखो डेबिट ज्यादा है इसलिए ये डेबिट बैलेंस। अब देखो ये टाली हो गया। नाउ दिस ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। फ्रेंड्स, अगर मेरा डेटर अकाउंट में कोई गलती नहीं है तब तो ये ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अगर क्रेडिटर में, अगर क्रेडिटर में कहां भी थोड़ा गलती है, द डेबिट इज नॉट इक्वल टू द क्रेडिट, इन सच केस फ्रेंड्स ये टैली नहीं होगा। और इसलिए मैं सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट को अच्छा से चेक करेंगे और चेक करने से मेरा गलती निकल जाएगा। सो डेटर में अगर टैली है तो डेटर में कोई गलती नहीं है, टैली नहीं होता है तो डेटर में कहाँ गलती होगा उसको थोड़ा चेक करना चाहिए। क्रेडिटर में अगर टैली हो जाता है तब क्रेडिटर कोई गलती नहीं है। अगर टैली नहीं होता है आपका ट्रायल तब क्रेडिटर में कुछ गलती होगा। इसलिए
सेल्फ बैलेंसिंग में क्या करते हैं, मैं टोटल अकाउंट्स को तीनों भाग में भाग करके तीनों ट्रायल बैलेंस अलग अलग से बनाएंगे और इट विल बी इजियर टू फाइंड आउट एनी एरर, राइट। सो ये मैं आपको क्रेडिटर लेजर में ट्रायल दिखा दिए, आप देख लीजिए, इट इज टैलीड। सो डेटर का भी आपको दिखाए थे, सो इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए मैं जनरल लेजर में जाते हैं और इधर जो पेमेंट किए, पेमेंट नहीं लिखे हैं, कैश में 2000 करके पेमेंट किए, बाई एक्स अकाउंट 2000, बाई वाई अकाउंट 2000। कहां लिखते हैं, जनरल लेजर में। जनरल लेजर में सारा अकाउंट बना सकते हैं, सारा अकाउंट, और इसका कैश का क्रेडिट साइड में लिख दिए मेरा कितना पेमेंट किए। फ्रेंड्स, कैश में जब पेमेंट होता है और रहेगा कितना, ये आपका 7000 और इधर आपका बैलेंस, बाई बैलेंस करके ये 3000, ओके, बाई बैलेंस करके ये 3000, राइट। सो ये जो सेल्स होता है, ये सेल्स का टोटल होता है, हुआ कितना ना 10,000, और परचेस का टोटल हो गया मेरा 6,000, और कैश में बैलेंस मेरा 3000। उसी तरह में डेटर का और क्रेडिटर का जो बैलेंस, उसको ले करके डेटर का जो बैलेंस है 1,000 और 1,500 1,500, और क्रेडिटर का जो बैलेंस है 1000, उसको ले करके हम एक ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। वो डेबिट है, ये क्रेडिट है। इसमें लिख दिए कि सेल्स, परचेस, कैश, डेटर 3000, मेरा क्रेडिटर में आपका 2000। अब देखिए ना, ये भी टाली हो गया, ये 12,000, ये भी 12,000। ये ट्रायल बैलेंस कहाँ बनाए ना, जनरल लेजर में बनाए। थोड़ा क्लोज कर देते हैं अकाउंट्स को। टू बैलेंस CD 10,000, ये मेरा बाई बैलेंस CD, ये मेरा 6,000, और कैसे काम तो टैली हो गया, ये 10,000, 6,000, 6,000। फ्रेंड्स, ये सेल्स में क्रेडिट बैलेंस कितना 10,000, और परचेस में आपका डेबिट बैलेंस ये 6,000, इधर देख लीजिए, ये 6,000। कैश में आपका 3,000, कैश में आपका 3,000, कैश में आपका 3,000, वो भी आप देख लीजिए 3,000 इधर है। और डेटर आपका ए में था 1,500 और बी में भी था 1,500। सो डेटर का क्लोजिंग था 3,000, वो डेबिट है।
क्रेडिटर में 1000 करके क्रेडिट बैलेंस था, वो 2000। सो आप टोटल अगर करते हैं तो ये भी टाली हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इससे पता हो गया कि सारा अकाउंट्स को हम लोग 3 भाग में भाग करके, डिवाइड करके, वी कैन फाइंड आउट सेपरेटली द ट्रायल बैलेंस, and we can also locate if there is any error. So it was in the before 30 years back, it was just like this system of accounting was just like a search engine, and we are able to search the faults therein, right? इसमें आपको दूसरा चीज कुछ में बोलते हैं, चलिए। इसमें आपका डेटर्स लेजर का डिफरेंट नाम भी होता है, डिफरेंट नाम होता है। कोई बोल देता है आपका डेटर्स लेजर, देखिए डेटर्स लेजर कहाँ मेंटेन करते हैं? इन जनरल लेजर वी प्रिपेयर द डेटर्स लेजर। तो डेटर लेजर एक नाम है। बी, उसको सेल्स लेजर भी मानते हैं, सेल्स लेजर। द अदर नेम इज योर सोल्ड लेजर, सोल्ड लेजर, राइट? सो सोल्ड लेजर, it is a case of all these are same, only names are different, and this is a subsidiary ledger, subsidiary ledger। फ्रेंड्स, उसी तरह हम लोग का क्रेडिटर्स लेजर का भी डिफरेंट नाम होता है। क्रेडिटर्स लेजर, व्हाट लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, व्हाट लेजर, परचेस लेजर, परचेस लेजर, उसका भी 3 नाम होता है। दिस इज ऑल्सो ए सब्सिडियरी लेजर, सब्सिडियरी बुक हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज ए सब्सिडियरी लेजर। लेजर किसको बोलते हैं? इट इज ए बुक वेयर अकाउंट्स आर मेड, सो इसको बोलते हैं सब्सिडियरी लेजर। ये तीनों नाम होता है, और जनरल लेजर का भी नाम है। सभी लोग 3 नाम लेते हैं। जनरल लेजर का भी नाम होता है 2, क्या ना? जनरल लेजर, और एक होता है आपका नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर। ये भी आपका दोनों नाम होता है, राइट? ओके, जनरल लेजर में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, जो मैं आपका डिस्कशन करके आपको ट्रायल बैलेंस करके जो किए हैं। जनरल लेजर में हम लोग बनाते हैं बॉट लेजर और क्रेडिटर लेजर और परचेस लेजर, और इसके में बनाते हैं सेल्स लेजर। जनरल लेजर में 2 अकाउंट होता है,
और एक को बोलते हैं बॉट लेजर एंड सेल्स लेजर। फिर फ्रेंड्स, जो बॉट लेजर या सेल्स लेजर होता है, मान लीजिए बॉट लेजर, बॉट लेजर जो होता है इसी में मेरा बनता है जनरल लेजर। मैं वो पूरा नहीं लिखते हैं, यही है जनरल लेजर। और सेल्स लेजर में फिर में बनाते हैं आपका जनरल लेजर। जनरल लेजर फ्रेंड्स, ये जो बॉट लेजर ये कुछ नहीं है, दिस इज ए टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को मैं बोल सकते हैं कि ये आपका बॉट लेजर और कुछ नहीं। क्रेडिटर अकाउंट में जो होता है वही। और सेल्स लेजर को मैं नाम रखते हैं आपका टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट ये सेल्स लेजर का नाम रहेगा। सो फ्रेंड्स, तो बॉट लेजर में इस तरफ है, फिर ये लेजर में भी इस तरफ हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने का बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या स्पेशल एंट्री होता है। मान लीजिए कि कोई बैड डेट होता है, सपोज देयर इज ए बैड डेट। बैड डेट का एंट्री नॉर्मली क्या होता है बोलिए, इन ए नॉर्मल सेंस, नॉर्मल थोड़ा स्पेस के लिए normal, I will only discuss 4 to 5 entries which are little bit different, normal और self balancing। मान लीजिए कि आपका बैड डेट हो गया, से बैड डेट होने से मेरा एंट्री होता है बैड डेट डेबिट है, डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और बैड डेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग में भी वही होगा। सेल्फ बैलेंसिंग में हम लोग करेंगे जनरल लेजर इन डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर में क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैड डेट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस इज इन डेटर्स। फ्रेंड्स, if we are recovery of bad debt, recovery of bad debt, इसका मतलब मैं bad debt was written off, now it has been recovered। bad debt was written off,
एंड नाउ इट हैज बीन रिकवर। अगर इस तरफ सिचुएशन होता है कि बैड डेट रिकवरी, बैड डेट राइट अप हो गया था और जो आदमी और वो पैसा आपको बाद में दे दिया, तो मैं जर्नल क्या करते हैं इधर सोचिए। कैश अकाउंट अगर कैश में देता है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेटर कर नहीं सकते हैं क्योंकि ही इज नो लॉन्गर माई डेटर। bad debt has been written off, so the party is not in my customers list। इसलिए मैं डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर नहीं सकते हैं। किसको क्रेडिट करते हैं? ना रिकवरी ऑफ बैड डेट। इसमें क्रेडिट करते हैं। अब फ्रेंड्स इधर क्या करेंगे? फ्रेंड्स ये देखिए, सेल्फ बैलेंसिंग में मैं डेटर लेजर मेंटेन करते हैं। डेटर लेजर का मतलब कस्टमर, तो कस्टमर को ना डेबिट ना क्रेडिट। इट इज वेरी सिंपल। कोई कस्टमर अकाउंट ना डेबिट है ना क्रेडिट है इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट। सो फ्रेंड्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट सेल्फ बैलेंसिंग में नो एंट्री, नो एंट्री लगा दिया। आप जा नहीं सकते हैं, कुछ करना भी जरूरी नहीं है। क्यों? कोई आदमी बोलेगा सर क्यों नहीं होगा? अरे इसलिए नहीं होता है कि जर्नल एंट्री जो होता है इधर है कहाँ, कोई डेटर का कुछ तो नहीं है। इधर क्यों हुआ? ये डेटर था, देखो ये डेटर था इसलिए हो गया, ये तो नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। फिर देखो ये दोनों कर दिए, फिर सी में आते हैं। सी में मानते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट का नॉर्मल एंट्री पता होगा, जी प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट and generally it is made at the end of the year out of the profit a provision is made. Provision is a expected future loss, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। So ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट उसका नॉर्मल एंट्री आप देख लीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, आपका एंट्री पीबीडी कर दिए, राइट। सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल। अरे सेल्फ बैलेंसिंग में आपका ये देखिए पीएल टू पीबीडी, ना कस्टमर को डेबिट है ना कस्टमर को क्रेडिट है, कुछ भी तो नहीं होता है। सो कस्टमर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कुछ करने से इधर आएगा। अगर नॉर्मली कुछ नहीं होता है तो सेल्फ बैलेंसिंग में इधर दिखाएगा नो एंट्री, राइट, नो एंट्री। अभी लॉकडाउन चल रहा है, नो एंट्री। Then you come to, so now we are coming to this discount receipt। किससे मेरे को डिस्काउंट मिलता है? ना क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करने से वो लोग हमको डिस्काउंट देता है। अगर क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर देते हैं वो थोड़ा हमको डिस्काउंट दे देता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है
तो में नॉर्मल एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा बेटा? सेल्फ बैलेंसिंग में यही होगा कि क्रेडिटर्स लेजर और बॉट लेजर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर लेजर, ये क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डिस्काउंट रिसीव। क्या वो क्यों ना क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिटर लेजर को डेबिट करती है। सो दिस इज योर डिस्काउंट रिसीव, राइट? अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मिटा के मैं करना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, x इज माई डेटर, x इज ए डेटर, डेबिट बैलेंस इज 2000, वो मेरा कस्टमर है। फिर x इज माई क्रेडिटर, वो माल भी सप्लाई करता है, उसको मिलेगा 1000 रुपया, क्रेडिट है। हम लोग क्या करते हैं, वो x को 2000, x हमको देगा 2000, x को मैं देंगे 1000। देखो x हमको देगा 2000 और x को मैं देंगे 1000, उसको मैं एडजस्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिटर टू डेटर और डेटर टू क्रेडिटर। फ्रेंड्स, डेटर को क्रेडिटर में ट्रांसफर करो या क्रेडिटर को डेटर में ट्रांसफर करो, ये जनरली सेम होता है। कैसे? उसको जो 1000 देना है उसको इधर एडजस्ट कर देंगे 1000। सो उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा अकाउंट में 1000 बैलेंस है, वो 1000 एडजस्ट हो गया, आपको मैं कुछ नहीं देंगे, आप मेरे को 1000 रुपया दे दीजिए। तो ट्रांसफर हो गया, ये डेटर वाला क्रेडिटर में, क्रेडिटर वाला डेटर में, बात एक ही है। डेटर वाला क्रेडिटर में, क्रेडिटर वाला डेटर में। कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है ना, दोनों में जो मिनिमम अमाउंट होता है वो एडजस्ट हो जाता है, राइट? इसमें नॉर्मल एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये मेरा नॉर्मल। और सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा आपका? सेल्फ बैलेंसिंग में देखिए, इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये एक है, ये क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर जो होता है उधर एंट्री होगा। सेकंड क्या, डेटर लेजर, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फ्रेंड, ये एडजस्टमेंट अकाउंट ये जो है और वो जो है वो अलग है। ये क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं, वो डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं। अब देखिए ना, जनरल लेजर क्रेडिट और डेबिट कैंसिल होता है, क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर हो जाता है, वही क्रेडिटर टू डेटर है, राइट। सो दिस इज ए केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर और क्रेडिटर टू डेटर, जनरली वही होता है। अगर कहां कहां बोल देता है कि डेटर का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करो, डेटर का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करो, तब उल्टा हो। These are specific cases we shall come out with the when doing the problem we shall come out and discuss all these things in the next class. Thanking you, friends.